नमस्कार, स्वागत है आपका एचएम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम यानी जब बहुत सी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। अगर उनमें से एक भी चीज़ को हम हटा देते हैं तो पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। ठीक है, ये होता है सिस्टम। आगे हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, जिसमें तंत्रिका तंत्र में पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। यानी तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका मुख्य भाग जो होता है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग ब्रेन होता है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। यहाँ तक समझ आ गया? तंत्रिका तंत्र पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है और इसका मुख्य भाग होता है ब्रेन जिससे हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। यानी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब भी किस में होता है? कंट्रोल नर्वस सिस्टम में यानी तंत्रिका तंत्र में होता है। आगे देखते हैं ब्रेन जो है हमारी क्रेनियम नाम की हड्डी में रहता है। ब्रेन किस में रहता है? क्रेनियम नाम की हड्डी में। क्रेनियम नाम की हड्डी में रहता है ब्रेन। क्रेनियम हड्डी में ब्रेन रहता है। क्रेनियम नाम की हड्डी में ब्रेन रहता है। क्रेनियम हड्डी क्या होती है? 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। 8 हड्डियों का समूह क्रेनियम नाम की हड्डी बनाता है। ये क्रेनियम नाम की हड्डी ही ब्रेन की रक्षा करती है। क्रेनियम हड्डी क्या करती है? ब्रेन की रक्षा करती है। ब्रेन की रक्षा कौन करता है? क्रेनियम हड्डी करती है। ब्रेन की रक्षा कौन करता है? क्रेनियम हड्डी करती है। क्रेनियम हड्डी में कुछ जॉइंट जुड़े होते हैं। इन जॉइंट को फाइबर्स जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इन जॉइंट को फाइबर्स जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। फाइबर्स जॉइंट हिंदी में बोलते हैं रेशेदार जॉइंट। फाइबर्स जॉइंट या हिंदी में बोलते हैं रेशेदार जॉइंट, रेशेदार जोड़। फाइबर्स जॉइंट जो है क्रेनियम हड्डी को मजबूती देते हैं और क्रेनियम हड्डी ब्रेन की रक्षा करती है। फाइबर जॉइंट क्रेनियम हड्डी को मजबूती देते हैं और क्रेनियम हड्डी ब्रेन की रक्षा करती है। फाइबर जॉइंट यानी रेशेदार जोड़, जो ब्रेन का जो जोड़ है वो रेशेदार जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से सिग्नल या मैसेज भेजने के लिए यहाँ पे सोडियम भरा रहता है, जो सिग्नल या मैसेज भेजने का काम करता है। सिग्नल या मैसेज भेजने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। ब्रेन तक सिग्नल या मैसेज भेजने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। अब ब्रेन जो है एक क्रेनियम हड्डी में डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता। ब्रेन क्रेनियम हड्डी से डायरेक्ट टच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डायरेक्ट टच हो गया तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसलिए ब्रेन एक प्लास्टिक नुमा थैली के अंदर पैक रहता है। प्लास्टिक नुमा थैली के अंदर पैक रहता है, जिसे हम कहते हैं मेनिनी जॉइंट। मेनिनी जॉइंट कहते हैं। मेनिनी जॉइंट के अंदर हमारा ब्रेन जो है पैक रहता है, ताकि क्रेनियम नाम की हड्डी से हमारा ब्रेन डायरेक्ट टच ना करके, डायरेक्ट टच करने पर क्या होता है? ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। और ये प्लास्टिक नुमा थैली होती है जो जिसे हम मेनिनी जॉइंट कहते हैं। अगर चोट लग जाती है सिर पर तो क्रेनियम नाम की हड्डी तो उसे बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मेनिनी जॉइंट अगर डिस्टर्ब होता है तो मेनिनी जॉइंटिस नाम की बीमारी हो जाती है।
ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन 90% न्यूरॉन से बना होता है। ब्रेन किससे बना होता है? 90% होता है न्यूरॉन, 90% न्यूरॉन से बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता और जिस वजह से इसमें कोश का विभाजन नहीं होता। और 10% होता है गिलियल सेल। ब्रेन 90% होता है न्यूरॉन और 10% होता है गिलियल सेल। 90% न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता, जिससे कोश का विभाजन भी नहीं होता। यानी सेंट्रोसोम नहीं होएगा तो कोश का विभाजन नहीं होएगा, अगर सेंट्रोसोम होएगा तो कोश का विभाजन भी होएगा। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता तो कोश का विभाजन नहीं होता। गिलियल सेल 10% गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। 10% गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, जिसमें कोश का विभाजन भी होता है। अगर ये कोश का विभाजन ज्यादा तेजी से हो जाए तो हमें क्या होता है कि ट्यूमर यानी ब्रेन का कैंसर हो सकता है और ट्यूमर की पहली स्टेज में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। न्यूरॉन सेल की लंबाई को, न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल की लंबाई को बोलते हैं हम साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को साइनेप्स बोलते हैं। न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा जिससे जुड़ा होता है उससे हम बोलते हैं एक्सोन। न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा जिससे जुड़ा रहता है उससे हम बोलते हैं एक्सोन। इसमें क्या होता है, एक एक्सोन दूसरे एक्सोन से डायरेक्ट अटैच नहीं होते, कुछ स्पेस यानी कुछ गैप बनाकर एक दूसरे से अटैच होते हैं और उस गैप के अंदर सोडियम भरा रहता है। वो सोडियम ही सिग्नल या मैसेज भेजने का काम ब्रेन तक करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।